हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं सब बच्चे? ठीक हैं? देखिए, विदाउट टाइम वेस्ट किए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। 11वीं क्लास का है, चैप्टर नंबर 18। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन। नीट में क्वेश्चन यहाँ से बनने के अधिक चांस होते हैं। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन। अब ह्यूमन ब्रेन के बारे में हम पढ़ेंगे। ह्यूमन ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले देखो, हमने ह्यूमन ब्रेन को 3 पार्टों में बांटा है। ह्यूमन ब्रेन यानी मानव मस्तिष्क को हमने फोर ब्रेन, यानी फोर ब्रेन को हम कहते हैं अगर मस्तिष्क, मिड ब्रेन को कहते हैं मध्य मस्तिष्क, और हाइंड ब्रेन को कहते हैं हम पश्च मस्तिष्क। यानी जो ब्रेन के है वो 3 पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। नीट में क्वेश्चन कैसे बन जाता है भाई, क्या पूछ लेंगे, कौन से पार्ट का हिस्सा है, मिड ब्रेन का है, फोर ब्रेन का है, या हाइंड ब्रेन का है। इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, या फिर इनके काम को लेकर क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले देखिए, फोर ब्रेन में, ह्यूमन ब्रेन में कितने पार्ट थे? 3। कहो ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है, अब फोर ब्रेन में भी 2 पार्ट है, सेरिबेरम और डाइंसेफेरम। सेरिबेरम का क्या काम होता है? सेरिबेरम सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। ठीक है भाई, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट है। अब सेरिबेरम को हिंदी में कहते हैं परामस्तिष्क। हिंदी में कहते हैं सेरिबेरम को परामस्तिष्क। अब इसके कार्य देख लीजिए, मोस्ट एडवांस्ड, सबसे एडवांस है सेरिबेरम। फिर सेंसरी, सेंसरी में काम करता है, मेमोरी याददाश्त में काम करता है, और कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बातचीत में काम करता है। तो क्या हम बातचीत करते हैं तो हमारा कौन सा पार्ट काम कर रहा है? फोर ब्रेन का सेरिबेरम। क्या है? कम्युनिकेशन में, याददाश्त में, या फिर सेंसरी में। और इसके नीचे जो पाया जाता है कि लिम्बिक सिस्टम पाया जाता है, लिम्बिक सिस्टम पाया जाता है, लिम्बिक सिस्टम पाया जाता है। सेरिबेरम के नीचे, सेरिबेरम के नीचे लिम्बिक सिस्टम पाया जाता है। ठीक है भाई, लिम्बिक सिस्टम पाया जाता है, यहां मैं लिख देता हूं लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, अब इसके 2 पार्ट होते हैं, एमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस। ठीक है भाई, हिप्पोकैम्पस। ठीक है, ये एमाइगडाला का काम करता है हाइपोथैलेमस के साथ, हाइपो हाइपोथैलेमस के साथ, हाइपोथैलेमस के साथ मिलके ये काय में काम करता है? लब में, जैसे लब, एंग्री और बिहेवियर। ठीक है, ईटीसी, इसमें मिलकर काम करता है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस में ऐसे बता रही हूं, हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस का काम होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में याद करना। ऐसा हम रिवीजन करते हैं, तो अगर हम रिवीजन सही से नहीं करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होगी। अब उसको हम बार बार, यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में काम को नहीं करता है हाइपोथैलेमस। हम एग्जाम देने जाते हैं, कुछ चीज भूल जाते हैं ना, तो हिप्पोकैम्पस, यानी आपने शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट नहीं करा, यानी ज्यादा रिवीजन नहीं किया, इसलिए भूल जाते हैं। तो भाई आजकल आपको हिप्पोकैम्पस की मजबूत करने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि भाई 4 मई को नीट का एग्जाम है। ठीक है, एंड डाइसेफेलन में भी, अब देखो, फोर ब्रेन का पहला था सेरिब्रम। सेरिब्रम का काम होता है मोस्ट एडवांस है, सेंसरी है, मेमोरी है, कम्युनिकेशन है। अब सेरिब्रम के नीचे भी लिम्बिक सिस्टम पाया जाता है, इसमें एमाइक डाला हाइपोथैलेमस के साथ काम करता है, लब, बिहेवियर और गुस्सा, इस तरह में काम करता है। हिप्पोकैम्पस शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब डाइसेफेलन के भी 2 भाग होते हैं, एक होता है थैलेमस, एक होता है हाइपोथैलेमस। थैलेमस का काम होता है कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, ये चीजों को एब्जॉर्ब करके, हम देखते हैं ना, हम कहते हैं ना आंखें देख रही हैं, आंखें नहीं देख रही, आंखें तो फोटो खींच के कहां लेके जाती है? थैलेमस के पास। थैलेमस दे देता है सेरिबरम को, यानी चीजों को देखता है, सुनता कौन? सुनता, हम कहते हैं कान सुनने, तो कान नहीं सुनता है, थैलेमस सुनता है। थैलेमस क्या करता है? सेरिबरम को दे देता है। ठीक है, हम कहते हैं आंखें देख रही, आंखें तो फोटो खींचती हैं, और वो भी फिजिक्स में पढ़ते ना उल्टा फोटो, हाँ, तो खींच के इसे दे देते हैं सेरिबरम को। ठीक है, तो ये सेंटर है। हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर में, यानी बॉडी टेम्परेचर में कहते हैं ना गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, तो भाई शरीर नहीं बताता, हाइपोथैलेमस बताता कि आपको गर्मी लगी है कि सर्दी लग रही है। और क्या के लिए ये सेंटर है इसमें? हंगरी ऑफ थर्स्ट के लिए, यानी भूख और प्यास का सेंटर भी कहां है? हाइपोथैलेमस में। भूख और प्यास का भी सेंटर कहां है? हाइपोथैलेमस में। कहते हैं ना भूख लगी है तो कौन? पेट नहीं बताता है, हाइपोथैलेमस बताता है। प्यास लगी है, गला नहीं बताता है, हाइपोथैलेमस बताता है। ठीक है, यहां से और क्या काम करता है? ये हार्मोन भी सिक्रीट करता है, हार्मोन भी सिक्रीट करता है, ये हम रसायन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का एनसीईआरटी में लोकेशन दिया गया है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस और पोन्स के बीच में स्थित है मिड ब्रेन। अभी हम डायग्राम बना के दिखाऊंगा, यानी इसका लोकेशन दिया गया है थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पोन्स के बीच में है, बिटवीन, बीच में है मिड ब्रेन। और इसमें मिड ब्रेन में 4 ऑप्टिक लोब्स पाए जाते हैं, 4 ऑप्टिक लोब्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्वाड्री जेमा कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट्स हैं, पॉन्स, सेरिबेलम और मेड्यूला।
ठीक है। अब पोन्स का भी दिया गया है डायग्राम में कि कनेक्ट रहता है ब्रेन के विभिन्न विभिन्न भागों से, यानी ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को जोड़ के रखता है पोन्स। और क्या है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर भी है भाई इसमें, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर भी कहां है, पोन्स में है। अब सेरिबेलम का काम क्या है, अरे बॉडी बैलेंस में और प्रेशर में सेरिबेलम काम करता है। हम सीढ़ी चढ़ते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं या क्रिकेट खेलते हैं तो क्या है, सेरिबेलम उसमें काम करता है, ठीक है। अगर मुझे सुई में धागा डालना हो तो वो काहे का संतुलन बना के रखता है, सेरिबेलम। अगर सुई और धागे का कॉम्बिनेशन बनाना हो तो सेरिबेलम, ठीक है भाई। तो बॉडी बैलेंस में और पोस्चर में, ठीक है। अगर तुम देखते हो ना एक शराबी को, जैसे एक शराबी होता है और वो ठीक से चल नहीं पाता, ठीक है, ऐसे लड़खड़ा के चलता है, तो इसका मतलब है कि उसका सेरिबेलम काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अल्कोहल इस पे इफेक्ट डालता है। अब आता है मेड्यूला। मेड्यूला कंट्रोल करता है ऑल इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को, ठीक है। अब मेड्यूला का काम है, कार्डियक सेंटर है, यानी हार्ट बीट का सेंटर है, और आरआरसी रेस्पिरेशन रिदम सेंटर है, श्वसन वाला, और ये गैस्ट्रिक वाला भी है। चैप्टर हमारा डिलीट हो गया है, पाचन वाला, डाइजेशन वाला हमारा चैप्टर हो गया था, इसमें एनसीईआरटी में था, तो इसमें गैस्ट्रिक का भी है, ठीक है भाई। अब देखो ब्रेन हमारा पहले तो हड्डियों से बना हुआ, फिर हड्डियों के अंदर भी 3 लेयर है, 3 लेयर है, मैं यहां लिखे देता हूं, आपको ध्यान देखना है। आउटर जो लेयर है, सबसे बाहरी वाली परत, ब्रेन की सबसे बाहरी वाली परत को ड्यूरामेटर कहते हैं, ड्यूरामेटर कहते हैं, ठीक है भाई। क्रम पे भी सवाल बनता है। और मिडिल वाली को रेक्नोइड कहते हैं, ठीक है भाई। हाँ। और इनर वाली को हम कहते हैं पायामेटर। और ये जो पायामेटर है ना, ये वाली जो पायामेटर है, ये ब्रेन के टिश्यू से कनेक्ट रहती है। ये वाली पायामेटर सबसे बाहरी परत ड्यूरामेटर, मध्य वाली परत एरेक्नोइड, और सबसे अंदरूनी परत पायामेटर, ठीक है, पायामेटर। हाँ, और ये वाली पायामेटर ब्रेन के टिश्यू से कनेक्ट रहती है, ठीक है। अब क्या है, मिड ब्रेन को देगा, अभी यहां एक मिड ब्रेन से एक लॉन्गिट्यूडली लाइन निकलती है, मैं यहां बना देता हूं, ठीक है। सही नहीं बना है, तो ये हमारा हो गया सेरिबेलम, सेरिब्रम, ये हो गया थैलेमस, ये हो गया हाइपोथैलेमस, ठीक है। और ये हो गया मेरा मिड ब्रेन, ये हो गया सेरिबेलम, और ये हो गया मेरा मेड्यूला, ठीक है। और ये हो गया यहाँ पोन्स। मिड ब्रेन से लॉन्गिट्यूडी आती है, ये वाली आती है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से ब्रेन के पार्ट्स आ रहे हैं, इस वाली में, इसमें इसको कहते हैं ब्रेन स्टीम। में कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं, क्वेश्चन बनता है। तो पोन्स आ रही है, इसमें पोन्स आ रही है, मिड ब्रेन आ रही है, मेड्यूल आ रही है, यानी ब्रेन स्टीम में ब्रेन के कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं। तो पोन्स आ रही है, मेरा मिड ब्रेन आ रही है, और मेड्यूल आ रही है, ठीक है। कौन कौन सा नहीं आ रही है, सेरिबेलम नहीं आ रही है, थैलेमस नहीं आ रही है, और हाइपोथैलेमस नहीं आ रहा है। तो ठीक है भाई, तो मिड ब्रेन की लोकेशन भी दी गई है, कहाँ स्थित है, देखो थैलेमस और हाइपोथैलेमस और पोन्स के बीच में स्थित है। और ये मेड्यूला आगे चल के एक फोरामेन गुहा होती है, और ये इसी के थ्रू स्पाइनल कोड में, यानी ये स्पाइनल कोड में जाके कनेक्ट होता है, ठीक है भाई। आज का हमारा ये टॉपिक था, इसको आप याद कर लीजिए, यहाँ से नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबको थैंक यू।